मेरी प्यारी संगत, आज बड़े सौभाग्य के साथ भक्तों के करम कृपा से महाराज जी की कृपा के द्वारा और भगवत कृपा से ये आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भक्त और संत के बीच आज ये प्रत्यक्ष दीदार जो खुशालीपुर क्षेत्रपाल में हो रहा है, जिसमें रसा अनुवादन करते हुए भक्त और महाराज जी स्वयं को छिपाते हुए और बड़ाई करते हुए, अरे देखिए तो कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण भगवान का आसन कहाँ था, अर्जुन का कहाँ था। अर्जुन रथ के अगले भाग में ऊपर की ओर बैठे थे और श्री कृष्ण भगवान रथ के पिछले भाग में पीछे की ओर नीचे बैठे खड़े हुए थे। तो ये बैठने उठने की बात नहीं, जो समर्थ है वो तो कहीं भी बैठे कहीं भी उठे, वो तो समृद्धि है। सूर्य नीचे डूबता हुआ नीचे और अपनी गर्मी को प्रकाशता हुआ, संसार को निखारता हुआ, जैसे ही ऊपर से और ऊपर नीचे जा, लेकिन उसके प्रकाश कहीं भी कम नहीं है। तो महाराज जी आप बढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन ये बढ़ाई तो आप छिपाए बैठे हैं। हम तो चाहते हैं कि भगवान ने कहा है, ना है वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चे मद भक्ति गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा कोल्ड ड्रिल तो वहां पर है जहां मेरे भक्त बैठे कीर्तन कर रहे हों। महाराज जी चाहते हैं कि सुने, लेकिन आपने जैसा ठीक है। शिक्षा का अर्थ है जिस तात से जन्म जन्मांतर में छिपा हुआ मन के अंदर मैल अक्षय हो जाए, उसका नाम दीक्षा है। महाराज जी कह रहे हैं साचे दरबार की ये दीक्षा इनके द्वारा दी गई। अरे प्रेरणा तो आप देते हैं और दीक्षा हमारे द्वारा कैसे दी गई? हम तो आपके पीछे चलने वाले हैं महाराज। ये सब कुछ आपके ही चरणों की रज है, जो इस समय पर ये मुखर होकर मुखार बिंदु से शब्द बनकर ढल रही है। प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान सोचता है अपनी अज्ञानता से मैंने पाप डगर में फंसा दिया, मेरा समय ऐसा फंस गया जिसने मैं गलत जगह पर पहुंचा दिया, और ईश्वर को भी मिथ्या दोष देता है कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। मैं तो सदैव ही अच्छा कर्म करता हूँ। लेकिन इंसान से भूल यहाँ पर होती है कि भगवान के बारे में ईश्वर अंश बताते हुए महाराज जी बोल रहे थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर का अंश होते हुए वो ईश्वर से विमुख होकर के अपनी वासनाओं के अंतर्गत दुखों के इक़्तिदार को प्राप्त हो गया। अब वो इस दुख से कैसे निकले? जतन भी करते हैं, कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है,
कोई दान करता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि इन कर्मों से करने के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध, और चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान रूढ़ होता है, और बाद में शांति के मिलने पर कल्याण का भागी होता है। बताया है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जो आज सत्संग में चल रहा है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वो सब ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुषों से इत्यादि प्रश्न करके समझो। और जब वे इस बात को लेकर महाराज की शरण में आते हैं, और शरण में आकर गुरु महाराज उपदेश करते हैं कि मन का संसरना ही ये विश्व दर्शन है, भटकना मन का संसरना है, और जिस दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जब उसने जो स्वयं से स्वयं प्रकाशता है, उस दिव्य प्रकाश को नजर नजारे देखा तो आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह कहता है। दूसरे भगत से, अपने भाई तक, प्रेमी से कहता है कि मैंने ये कुछ देखा, और वो प्रेमी भी आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। ये सबके शरीर में है और अबद्ध है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तुम अस्तरीय हो, इसलिए धर्म युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई हितकारक नहीं। अभी पूर्वापर 4 दिन पहले एक ईसाई धर्म को मानने वाला बैठ गया, और उसने ये कि गीता नरक में पहुंचाती है। क्या बाइबल में लिखा है? बाइबल ने दर्शाया है ग्रेस, दया, और हिंदू शास्त्र ने भी उसको स्वीकार किया है। धर्म दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो धर्म के जो चरण हैं वे भी सब सदग्रंथों में मिलते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथों में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे किसी धर्म ग्रंथ को ठेस पहुंचती हो। एक इंसान को जताने के लिए, परम परमात्मा का दीदार कराने के लिए सभी ग्रंथ दर्शक हैं। तो कहने का अभिप्राय है, अज्ञानता वश मनुष्य कुछ भी कह सकता है, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा जो गुरु का ज्ञान है, उस ज्ञान में श्रद्धा हो जाने से ये कहा है कि गुरु के उपदेश में श्रद्धा करने वाले ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष को ज्ञान मिलता है। इसलिए ज्ञान लाभ के पूर्व कर्म योग आवश्यक है, और ज्ञान लाभ के बाद तो उसे कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, और ज्ञान प्राप्त कर शीघ्र परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सत्संग पावा बिन बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। तो महात्माओं के संसर्ग से और उनके उपदेश से जीवन के पथ प्रदर्शक जब सामने आ जाते हैं तो मंजिल दूर नहीं है। जिस मंजिल को गीता ने कहा है कि जो मान मोह आसक्ति दोष से रहित अध्यात्म ज्ञान में स्थित और निष्ठ है, वो ज्ञानी उस अव्य स्थान को जाता है और फिर लौटता नहीं। ऐसा मेरा स्थान है। उसे सूर्य चंद्र अग्नि भी प्रकाशित, जैसे वायु पुष्प आदि स्थान से गंध को ले आती है, कान आंख त्वचा जीभ नाक मन में ठहर कर ये जीव विषयों को भोगता है। शरीर से निकले हुए या रहने वाले या गुणों से युक्त हो